अस्सलाम वालेकुम। अगली हमारी पोएम है द फीड, जो कि 9th नंबर पे है और ये अहमद नदीम कासमी ने लिखी है, जो कि एक पाकिस्तानी पोइट है और उन्होंने बहुत सी पोइट्स उर्दू में भी लिखी हैं, इसके अलावा इंग्लिश में भी लिखी हैं। और ये पोएम जो फीड है, फीड का मतलब चोगा है, खुराक है। बेसिकली ये पोएम एक सिंपल पोएम है और यहाँ पे पोइट ने डिपिक्ट किया है किस चीज़ को, लव को, एक जो कि एक माँ का लव है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कि बहुत छोटे हैं और तादाद में ज़्यादा हैं और घोंसले में हैं। और मदर स्पैरो उनके लिए एक ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का एक दाना लेके आती है अपनी बीक में, अपनी चोंच में, और उससे कैसे एक दाने से वो अपने 10 यंग वंस को कैसे फीड करती है, जो कि 10 हैं तादाद में, वो उनको कैसे फीड करती है। और बेसिकली यहाँ पे एक माँ को भी ट्रिब्यूट दिया गया है। और इसके सिंबॉलिक मीनिंग में अगर जाएं तो यहाँ पे जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनकी तवज्जो भी इस चीज़ की तरफ दिलाई गई है कि लोगों की तादाद ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप हथियारों के ऊपर अपना पैसा वेस्ट करो, अपना पैसा लगाओ। आपको ये चाहिए कि वो तमाम पैसा जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो जहाँ पे भूख है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को, अगर उन लोगों को मिले तो वो बच सकते हैं। इसके अलावा एटम की बात यहाँ पे की गई है कि दुनिया ने एटम बॉम्ब बना लिया है, लेकिन अब एटम, जैसे एटम एक दाना है और जब वो टूटता है तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन लेके आता है। तो यहाँ पे शायर कहना चाहता है कि हमें दुनिया के वसाइल हथियारों के हसूल की बजाय अगर इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो ये 3-4 इसके मेन पॉइंट्स हैं। इसके स्टेंसास की तरफ आते हैं। पहला इसका स्टेंसा है, होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट, बाजरे का दाना होल्ड किए हुए, पकड़े हुए, इन हर बीक, अपनी चोंच में, द मदर स्पैरो, स्पैरो माँ जो है, हैज़ कम, आई है, टू फीड, खिलाने के लिए, द यंग वंस, उन छोटे छोटे बच्चों को, आर सो टाइनी, जो कि बहुत छोटे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, टाइनी एंड स्मॉल, नन्हे मुन्ने हैं, फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके टो तक, पंजे तक, वो क्या नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उन बीक्स नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे बच्चे स्पैरो के देखें तो वो जस्ट बीक्स नज़र आती हैं, वो बाकी उनकी बॉडी इतनी नज़र नहीं आ रही होती। व्हेन दे क्राई, जब वो रोते हैं, जब वो रोते हैं और जब वो खासकर खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, अपनी बीक खोलते हैं, तो वो हेड से टो तक क्या नज़र आते हैं, सिर्फ बीक ही नज़र आते हैं। अगला हमारा स्टेंजा है, वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, अब दाना एक है और खिलाना कितनों को है, 10 यंग वंस को। टू वोम, टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, चिड़िया माँ किसको दाना खिलाए। कंजॉइनिंग बीक विद बीक, चोंच से चोंच मिलाकर, विद होम शुड शी सोलेस, तो किसे उसको तसल्ली देनी चाहिए, यानी कि पहले किसको उसको फीड करना चाहिए। तो ये पोएम हमें ये भी बताती है कि माँ परेशान है, खाना कम है, वो ये कह रही है कि वो किस किस को खिलाए, या किसको पहले वो तसल्ली दे और किसको ये खाना खिलाए। तो यहाँ पे भी अगर बात करें वर्ल्ड पावर की, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आती है कि दुनिया किस चीज़ में बिज़ी है, हथियार बनाने में, एटम बॉम्ब बनाने में, लेकिन वो जो गरीबी है उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। अगला हमारा स्टेंजा है, फिशरिंग द एटम, एटम को तोड़कर, अब वो किस एटम की बात हो रही है, उस मिलेट, उस बाजरे के दाने की बात हो रही है। यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन, तुमने दहाड़े मार कर रोना और आहो पुकार करना तो सीख लिया है। अब किसकी बात हो रही है, नन्हे बच्चों की बात हो रही है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाना तोड़कर, यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, तुमने ज़िंदगी को अपने पाँव पर खड़ा करना सीख लिया है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम दाना तोड़ सकोगे। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, एक दाना 10 बच्चों को खिलाना। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपने एटम बॉम्ब बनाना तो सीख लिया है, आपने आहो पुकार करना तो सीख लिया है, आपने ग्रेन को स्प्लिट करके, यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, तुमने ज़िंदगी को पाँव पर खड़ा करना सीख लिया है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम दाने को तोड़ सकोगे। अब यहाँ पे वो यही है कि आपने एटम बम तो बना लिया, लेकिन क्या आप दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या दुनिया जो कि खुराक की कमी की वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, क्या आप उनको बचा सकते हैं। आपने अपने पाँव पे खड़े होना तो सीख लिया एटम बम बना के, पावर शो करके आपने दुनिया में जीना तो सीख लिया, लेकिन क्या आप खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख पाएंगे कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितनी दुनिया भूख से मर रही है। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम भी है। तो ये थी हमारी आज की पोएम।